आखिरकार सतीश देशवाल है क्या? मैं एक आम आदमी हूँ। शुरुआत बताएंगे आपकी, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे सफ़र तय किया? मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल एकदम ज़ीरो से जिया है। इतनी ज़्यादा प्रतिभा हरियाणा को दी है, इसमें एक बड़ा नाम कौटिल्य का भी है। हम लोगों को ऐसी टैलेंट को, ऐसी प्रतिभाओं को हमारे बचाना है, क्योंकि वही हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भारतवर्ष को, हरियाणा को? एजुकेशन से ही हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं, एजुकेशन से ही समाज को बदला जा सकता है, एजुकेशन से ही अच्छी सोच और अच्छे विचार लाए जा सकते हैं, और एजुकेशन से ही हमारा हरियाणा भी विकसित हो सकता है, और हमारा देश भी जो है ना विकसित के साथ साथ एक मैं कहना चाहूँगा कि लीडर बन। अगर आप सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। कलाम के इन्हीं शब्दों को अपने जीवन में उतार कर एक शख्स ने शख्सियत तक का सफर तय किया है। लोगों की माने तो वो राह नहीं है, असल में वो रहनुमा है। ऐसी ही शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसने मात्र 100 रुपए से अपने जीवन की शुरुआत की और आज ना जाने उस 100 रुपए में कितने जीरो लगा चुके हैं। देश को पैसा और नाम तो बहुत लोगों ने दिया, पर जो सतीश राज देशवाल ने देश को भविष्य दिया, शायद और कोई शख्स वो हीरे देश को ना दे पाता। गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित की खोज भी सतीश के हाथों ही हुई थी। हरियाणा के मुख्य समाज सेवी सतीश राज देशवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत से ऐसे काम किए हैं अपने जीवन में जो वाकई में ही बेहद काबिल तारीफ़ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेट्रिक न्यूज़ पर। सबसे पहले लोग आपका थोड़ा सा इतिहास जानना चाहते हैं कि आखिरकार सतीश देशवाल है क्या? नमस्कार, मैं एक आम आदमी हूँ और मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत जुनून से अपना जीवन जो है मैंने जिया है, और मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इससे बाकी ग्रामीणों के बच्चे, गांव के बच्चे भी जो है ना प्रेरणा लें कि एक गांव से चल के बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है अपने जीवन में, कितना मेहनत की जा सकती है, कितना जुनून से अपने को कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। और उसी को मैं एक सच्ची देशभक्ति मानता हूँ, जिससे आपकी भी तरक्की हो और आपके कंट्री की भी तरक्की हो। सतीश के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है, पर जब सतीश ने अपने सफ़र की शुरुआत की तो महज उनके पास 100 रुपये थे। वो भी उन्होंने अपनी माँ से बड़ी मुश्किल से लिए थे। एक थोड़ी सी शुरुआत बताएंगे आपकी, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे सफ़र तय किया, और असल में पहले किस तरह के हालात थे, अब बेहद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। एक शख्स से एक शख्सियत तक का सफ़र आपने तय किया है, तो इसे पूरे को कैसे देखते हैं? मैं अपनी माँ के पास गया, मैं कहा माँ 100 रुपये दे। माँ ने कहा 100 रुपये क्या करेगा? माँ ने सोचा भी आज तक इसने 1 रुपये नहीं मांगा रहा, आज ये मेरे से 100 मांग रहा है। मैंने कहा माँ उधारे मांग रहा हूँ, मैं वापस दे दूँगा। बोले उधारे मांग रहा है, क्या करेगा? मैं कहा माँ उधारे चाहिए मेरे को, मैं स्टॉल लगाऊंगा। क्या स्टॉल लगाएगा? मैं कहा दुकान लगाऊंगा माँ, और एक दिन के लिए दुकान लगनी है, फेट लगनी है, उसमें स्टॉल लगा रहा हूँ। तो माँ नहीं समझी और लेकिन मना कर दिया, बोला नहीं दूंगी, तू पढ़ ले जो तेरा काम है। तो मैं पढ़ने के लिए जो है फिर से बैठ गया। फिर थोड़ी देर फिर याद आई, फिर माँ के पास, मैं कहा माँ 100 रुपये दे, फिर वही बात। तो मैं ऐसे 1-1.5 घंटे तक बार बार माँ से प्रयास करता रहा 100 रुपये लेने का, और आखिर में माँ ने जो है ना, भाई ले ठीक है, तूने ले ले, तू 100 रुपये जो करना तू कर ले। तो 100 रुपये मैंने माँ से लिए और मैं फटाफट भाग के जो है ना 25 रुपये उनको स्टॉल में का बुक कर दो, रसीद काट दो मेरी। लास्ट में मेरे पास जो है ना 163 रुपीज़ रह गए। तो 163 रुपीज़ में मैंने 100 रुपये मैंने माँ को वापस दे दिए, और मेरे को 63 रुपये बच गए वहाँ पे। तो वो 63 रुपये हैं और आज हैं, मैं उन 63 रुपये कभी नहीं भूलता। जब मैंने सतीश जी से विजन 2020 के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सर, एक मैगजीन में पढ़ रहा था अभी कुछ देर पहले। सर, असल में विजन 2020 क्या है? विजन 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का विजन था अपने देश को सक्षम बनाने के लिए, और उन्होंने एक प्रयास किया था। उसके लिए उन्होंने एक अपनी वो पूरी उसकी वो स्मारिका भी बनाई थी, और उसी को हम लोग लेके आगे चले थे करीबन 12 साल पहले। उस कोशिश में हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। आज हम लोगों ने जो है ना ये हमारे सामने चीज़ें आई हैं कि भाई मेहनत करने से कुछ भी पाया जा सकता है, और मेहनत करने से कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। भारत के लिए सतीश की एक अलग ही सोच है। सतीश कहते हैं कि विकास की गति में भारत और इंडिया अलग अलग हो चुके हैं। लगातार आपके लेख पढ़ते रहते हैं, सभी पढ़ते हैं। एक गंभीर बात वो लगी मुझे, आपने एक लेख में अपने कहा कि देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है विकास के दौर में, मगर कहीं ना कहीं इस विकास के दौर में भारत और इंडिया अलग होता जा रहा है। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया।
इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ठीक है शहर को देख के खुश हो लेते हैं, भाई शहर में ये बन गया, वो बन गया, बिल्डिंग बन गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम लोग गांव में नहीं जाके देखते हैं कि गांव में हमारे क्या हाल हैं, क्या हालात हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोग हैं, कैसी सोच, वो नहीं देख पाते हैं। शहर में तो ठीक है, पेरेंट्स के पास सोच है, विज़न है, वो अपने बच्चों को समझा सकता है, अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है, सक्षमता के अनुसार वो अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करा सकता है। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है ना, ये शिक्षा में समानता लाने की है। चाहे गांव में बच्चा पढ़ता हो, चाहे शहर में पढ़ता हो, समान शिक्षा देनी पड़ेगी हम लोगों को। सतीश की माने तो शिक्षा के लिए सरकार को और कोई ठोस कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है और उन्हें जल्द ही उठाना होगा। एक आखिरी सवाल कि सरकार को शिक्षा के प्रति हरियाणा में क्या कुछ करना चाहिए, ठोस कदम क्या उठाने चाहिए? सरकार को इस तरफ गंभीर रूप से विचार करना चाहिए और एजुकेशन से ही हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं, एजुकेशन से ही समाज को बदला जा सकता है, एजुकेशन से ही अच्छी सोच और अच्छे विचार लाए जा सकते हैं और एजुकेशन से ही हमारा हरियाणा भी विकसित हो सकता है और हमारा देश भी जो है ना विकसित के साथ साथ एक मैं कहना चाहूँगा कि लीडर बन सकता है वर्ल्ड के अंदर। अब राजनीति में देशवाल की रुचि तो है, पर कहीं ना कहीं अभी वो एक समाज सेवी के रूप में काम करना चाहते हैं। राजनीति की बात की जाए, कई बार ऑफर्स आए होंगे कई पार्टियों की तरफ से, कईयों ने कहा होगा, क्योंकि एक सतीश राज देशवाल एक ऐसा नाम बन चुका है जो हरियाणा का कम से कम कह लीजिए 40% वोट बैंक डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है, क्योंकि एक अच्छी साफ़ सुथरी छवि समाज सेवी के रूप में है। तो आने वाले समय में सोचा है कहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन टीस होती है जब सोचता हूँ भी, जब लोगों से मिलता हूँ, नेताओं से मिलता हूँ, पॉलिटिशियन से मिलता हूँ और उनके सोच और विचार सुनता हूँ, तब मुझे लगता है कि क्या होगा। तब मैं सोचता हूँ यार मतलब समाज सेवी होना अच्छा है नेता होने से अच्छा। तो मुख्यमंत्री कौन था, पहले वाले या अब वाले? सभी मुख्यमंत्री अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में बंधे रहते हैं, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये सतीश राज देशवाल जी थे। कहीं ना कहीं राजनीति में इंटरेस्ट तो है, मगर कुछ भी कैमरे के सामने बोलते हुए बहुत अजीब सी बात है, दास्तां है, एक लंबी दास्तां इन्होंने हमारे साथ शेयर करी, किस तरह से अपना सफ़र एक तय करा। 100 रुपये से चल के उसमें कई जीरो अब और ज़्यादा ऐड हो चुकी हैं। मगर देखने वाली बात ये होगी कि सतीश राज देशवाल जिस तरह का काम कर रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय है और आगे जाके देखना होगा कि ये इस काम करने के लिए कितने सफल साबित हो पाते हैं, सरकार इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इनको सरकार की मदद की ज़रूरत है। कैमरामैन सलीम के साथ केशव पांचाल, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।